यह क्या हुलिया बनाया हुआ है? किसी की गमी में जा रही है क्या? किसका शोक मना रही है इतना? नरमीन को सफ़ेद सूट में देखकर उसकी मुमानी एकदम ही गुस्से में बिखर पड़ी। मुमानी जान, फिक्र मत कीजिए, इसके ऊपर मैं कलरफुल जयपुरी चुन्नी ले रही हूँ। नरमीन ने धीमे से जवाब दिया। ओह, इतना बड़ा एहसान कर रही है हमारे माथे से, यह बोझ कैसे उतरेगा? थोड़ा तो ख्याल कर, इतना खर्चा करा के वह जो मोर फंकी अनारकली सूट मंगवाया है तेरे मामा से, वह पहन, और ये मल्टी कलर झुमके मैचिंग वाले। रुक, मैं जरा को बुलाती हूँ, वह थोड़ा अच्छे से मेकअप कर देगी। रंग सफ़ेद हुआ जा रहा लाश की तरह। होठों पर मरून या कॉफ़ी शेड की लिपस्टिक लगा, और क्या फ़ायदा कमर तक के लंबे बालों का जब सड़ा सा जूड़ा बनाना है। इनको खुला छोड़। मोमानी जल्दी जल्दी कॉस्मेटिक बेड पर फैला रही थी। खुदा के वास्ते मोमानी, मैं कोई शो पीस नहीं हूँ जिसे बेचने मार्केट ले जाया जा रहा है। अब नरमीन का सब्र जवाब दे गया था। अरे बीबी, टूटे फूटे शो पीस मार्केट में बिकते नहीं, कचरे के डिब्बे में जाते हैं। एहसान फरामोश लड़की, शुक्र मना कि कोई अपने घर की इज्जत बनाने के लिए तैयार हो गया है तुझे। हम कब तक सीने पर बोझा लिए घूमेंगे? कब्र में ही पहुंच जाएंगे नहीं तो इसके वजन से। मोमानी की बात पर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते अरीब के कदम अपनी जगह जम गए। उसे कल रात की याद आ गई। इससे पहले सैकड़ों हजारों बार उनके बीच ये बातचीत हो चुकी थी, खासकर जब पिछला रिश्ता आया था। नरमीन, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ यह कर रही हो? तुम इससे बेहतर कर सकती हो, हिम्मत तो करो। हिम्मत ही तो कर रही हूँ अरीब, दिखता नहीं तुम्हें? नरमीन की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ नरमीन। चाहने और सच में होने में बहुत फ़र्क होता है अरीब, तुम जानते ही हो। अभी तुम्हारी पढ़ाई ही चल रही है, ट्यूशन और पार्ट टाइम जॉब से तुम्हारा खर्चा ही जैसे तैसे चल रहा है। फिर तुम मामू जान के किराएदार हो। अभी पढ़ाई पूरी होने में, जॉब मिलने में, सेटल होने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। मामू इतना इंतज़ार नहीं करेंगे। मोमानी को तो भनक भी लग गई कि हम बातें करते हैं तो दोनों की जीना मुश्किल कर देगी। इससे भी बड़ी बात, तुम्हारे घर वाले कभी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। नरमीन ने अक्ल पर जज्बात हावी नहीं होने दिए। मैं यह नहीं कह रहा मैं तुम्हारे सारे ऐसो आराम मुहैया करवा सकता हूँ, बहुत मुश्किल होने वाली है, पर हम दोनों कुछ न कुछ कर ही लेंगे मिलकर। रही बात मेरे घर वालों की, मुझे उनकी इतनी परवाह नहीं होती तो वही अय्यासी कर रहा होता, बाकी भाइयों और कज़िन की तरह फैमिली बिजनेस संभालता। म्यूज़िक ट्यूटोरियल्स और परफॉर्मेंस नहीं देता कहीं। आर्ट और म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी है। हर बार वह नरमीन को समझाता, फिर भी घर वालों की मर्ज़ी के आगे वह सिर झुकाकर लड़के वालों के सामने पेश होती रहती। और हर बार की तरह बात नहीं बनी, लेकिन इस बार मामला अलग था। बहुत पैसे वाले खानदान से रिश्ता आया था। इस बार अरीब भी कुछ कहने की हालत में नहीं था। वक्त के साथ उसने भी समझौता कर लिया। 4 साल हो चुके हैं, अब वह अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। नरमीन, मुझे लगता है तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। इससे अच्छा रिश्ता शायद दोबारा ना आए। इतने अमीर पैसे वाले लोग हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसे रहोगी। हाँ, लड़कियों की उम्र बढ़ने के साथ ऑप्शंस ख़त्म होते जाते हैं, और मेरे तो 5 साल पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं। अब तो बस कोई अपना ले तो एहसान उसका। नरमीन कड़वाहट से मुस्कुराई, और उसकी मुस्कुराहट ने अरीब का दिल चीर कर रख दिया था। वह मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती थी, जैसे सीप हल्दी सी खुल गई हो और मोती अपनी आबोताब से जगमगा रहे हो।
चांदनी सी उसकी रंगत और माथे पर झूलती रात जैसी स्याह लटें, उस पर लंबी काली पलकों की झालरें, बस उसकी जन्नत ही ज़मीन पर उतर आती ही जब भी उसे देखता था। लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट ने पूरी फिजा बोझिल कर दी। प्लीज़ नरमीन, अब मैं होश में आ चुका हूँ। मैं हम दोनों का खर्चा उठाने लायक नहीं हूँ। तुम्हारे पास भी बहुत सारी चॉइस नहीं है। यह बात हम दोनों को कबूल कर लेनी चाहिए। मैं कल रूम खाली करके जा रहा हूँ। अरीब एक झटके से ख्यालों से बाहर आया, बैकपैक और गिटार लेकर दरवाजे से बाहर निकल गया। आगे क्या हुआ वह सुन ही नहीं पाया। उधर अरीब के जाने से टूटने की बजाय आज वह पहली बार मोमानी से तेज आवाज़ में बात कर रही थी। मोमानी, मेकअप है कोई जादू की छड़ी नहीं जो घूमे और सिंड्रेला को राजकुमारी बना दे। नहीं पहननी रंग बिरंगी ड्रेस अनारकली। अकबर के दरबार में मुजरा नहीं करने जा रही कोई। नहीं पोतना मेकअप या डार्क लिपस्टिक जो चमड़ी के ऊपर ही रह जाए, अंदर ना जाए। ऐसी हर नज़र फिजूल है मेरे लिए। और किस एहसान की बात कर रही हैं आप? 48 साल के आदमी को 22 साल की लड़की मिल रही है, यह उनका एहसान है। याद रखिए, एक्सीडेंट में मेरा हाथ कटा है, सिर नहीं। मेरा फैसला नहीं टूटा है, न ही हिम्मत। मामू जान के लिहाज में मैं अब तक चुप थी, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगी। मेरे अब्बू की शॉप अब मैं ही संभालूँगी। किसी को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे भी ज़्यादा अपाहिज लोग परफेक्टली नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। न मुझे अब किसी पर बोझ बनना है, न किसी की जिम्मेदारी। दूसरा हाथ सलामत है अभी मेरा। उसके तेवर देखकर मामी कुछ पल को तो शक पका गई। उनसे बोलते ही नहीं बना। फिर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा तो नरमीन ने दूसरे हाथ से रोक लिया। उसके बाद बहुत जल्दी बहुत कुछ हो गया। नरमीन अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी 17वीं सालगिरह पर वे लोग डिनर करके लौट रहे थे, तभी कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई और उसका एक हाथ काट कर उसको कार की बॉडी के नीचे से निकलना पड़ा। तब से वह मामा मामी के साथ ही रहती थी। उसके पापा की कॉस्मेटिक शॉप अब मामा चला रहे थे, जिससे उनकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो गई थी। दुकान हाथ से निकलने का मलाल बहुत ज़्यादा था, लेकिन कानूनन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब नरमीन 22 की हो गई थी। ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर उसने कानून विशेषज्ञों से बहुत सलाह ली थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर उसकी प्रोफाइल तेज़ी से बढ़ी। पहले तो वह पुलिस की मदद से वहां से निकलकर वर्किंग विमेन हॉस्टल में शिफ्ट हुई। उसने शॉप चलाने के लिए मैनेजर अपॉइंट किया, खुद बिजनेस की बारीकियां सीखी। धीरे धीरे उसने खुद के कॉस्मेटिक बनाना शुरू किए। उसके वेंचर्स को ऑनलाइन बहुत सपोर्ट मिला। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसकी हिम्मत और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखकर अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसका प्रमोशन करते। वह खुद ही इतनी खूबसूरत थी कि उसका ब्रांड असिस्टेबल्स होने से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फ्री सैंपल्स, छोटी पैकिंग, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दामों में प्रोवाइड कराना उसकी खासियत थी। अरीब उससे मिलने आया। वह उसके लिए प्रमोशनल जिंगल्स, कमर्शियल बनना चाहता था, जिसके लिए वह खुशी से तैयार हो गई। अब तुम खुद इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो, मैं क्या ही कहूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नरमीन? नरमीन मुस्कुराई। आज की उसकी मुस्कुराहट में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक मैच्योरिटी थी। नहीं अरीब, अब तुम्हें मेरा साथ देना था। जब तुम्हें मेरा साथ देना था तब तुम पीछे हट गए। तुम घबरा गए, हार मान गए। मैं तुम्हें आज भी पसंद करती हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर सकती। तुम बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, लाइफ पार्टनर नहीं।
आज उसने ग्लिस्टर और सीक्वेंस की ब्लैक गोल्ड जगमगाती ड्रेस पहनी। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ने उनका मेकओवर किया। प्रोस्थेटिक हाथ पर चढ़े सिलिकॉन से यह बताना मुश्किल था कि कौन सा हाथ असली है कौन सा नकली। कानों में डायमंड के बड़े बड़े ड्रैंगल्स थे, लेकिन ये किसी लड़के और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि सबसे कम उम्र की एंटरप्रेन्योर का अवार्ड लेने स्टेज पर जाने के लिए अपने मन से किया था। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, एक्सपर्ट उससे शादी करने को बेकरार थे, लेकिन उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। शारीरिक अपंगता से जूझ रही कितनी ही लड़कियों और औरतों को उसने काम देकर आत्मनिर्भर बनाया था। अब वे किसी पर बोझ नहीं थी। आज ट्रॉफी से ज़्यादा उसकी आंखों में चमक थी।